नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल निमित्त विद कौशिक वीडियो के अगले संदर्भ में। आज हम एक अलग सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे जो कि अहम है, जिसकी चर्चा हमने पहले नहीं की है। वो सीधा इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। वो इन्वेस्टमेंट जिसमें कि जोखिम होती है, वो इन्वेस्टमेंट जिसे हम जोखिम को अलग से कारगर उपाय से कॉम्पनसेट करते हैं, रिस्क को। अब तक आपने बात की है इन्वेस्टमेंट के अलग मूलभूत सिद्धांतों की, जैसे कि वन टाइम डिपॉजिट, लम्प सम डिपॉजिट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आज हम चर्चा करने वाले हैं STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान की। हम जानना चाहेंगे कि बेसिकली STP या सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान होता क्या है, STP के फ़ायदे क्या होते हैं और STP करते कैसे हैं। बड़े इजी वे में हम इसकी जानने की कोशिश करेंगे। STP जानने के पहले ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कभी भी आप अगर इंश्योर करें इन्वेस्टमेंट में, किसी भी एपिसोड में अगर आपकी जर्नी होती है शुरुआत के तौर पे या ख़ासकर गोल मैच्योरिटी के तहत, कभी भी आपके पास दिखे कि इन्वेस्टमेंट के दौरान कभी भी कोई भी इन्वेस्टर अगर ख्याल करे तो मार्केट उतार चढ़ाव से भरा होता है। इसमें कभी भी कोई भी अगर मार्केट की मेजर करेक्शन होती है, जैसे कि आपने कोविड के दरमियान देखा था, .com बबल में देखा था और हाल में आपने 2024-2025 के ऑलमोस्ट एक ईयर का अंतराल में देखा हो, क्योंकि कोई भी अगर बड़े करेक्शन आते हैं आपकी गोल मैच्योरिटी के पहले, तो आपका सारा का सारा कॉर्पस अपेक्षित कॉर्पस से हो सकता है 15, 20, 25 या कभी कभी 30% भी डाउन हो सकता है। तो ऐसे इश्यूज को मिटिगेट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट रहना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि इस रिस्क को कम कर सके, ऑफसेट कर सके और आपका जो गोल है उसके रिस्क को स्टेबलाइज कर सके। तो जैसा कि नाम है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, इस प्लान के तहत कोई भी इन्वेस्टर किसी भी म्यूचुअल फंड में स्ट्रेटेजाइज वे में एक ही फंड हाउस में अलग फंड स्कीम से दूसरे फंड स्कीम में एक रेगुलर इंटरवल पे अपने फंड को ट्रांसफ़र कर सकता है, वो भी सिस्टमेटिकली। एक फंड से दूसरे फंड को यूनिट में ट्रांसफ़र एक सेट इंटरवल करने से उसकी रिस्क लेवल कम हो जाती है। ये ट्रांसफ़र रेगुलर शेड्यूल जैसे कि मंथली, क्वार्टरली या अपने पीरियडिक अपेक्षा के हिसाब से करते हैं। इससे लम्प सम इन्वेस्टमेंट को मार्केट से आप ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि आपकी रिस्क को रिड्यूस करते हैं। अब जानने की करते हैं कोशिश कि STP काम कैसे करता है। STP बेसिकली दो तरह से काम करता है। पहला, इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दूसरा जो कि सबसे अहम है वो है आपकी गोल मैच्योरिटी के आसपास। हम दोनों पहलुओं पे अलग अलग जिक्र करेंगे। इन्वेस्टमेंट के शुरुआती दौर पे और कहीं तो इन बिटवीन, इसमें तब STP को कंसीडर करें जब कभी आपके पास कोई एक बड़ा कॉर्पस आता है। मसलन आपने कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिटर्न पाया हो और उस बड़े कॉर्पस को आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है थ्रू SIP अगर करते हैं, तो बहुत सारे लोग इन बिटवीन SIP एक पूरा लम्प सम डंप करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जो कि गलत है। व्हाट इफ आज अगर अपने एक बड़ा लम्प सम, एग्जाम्पल आपको 50-60 लाख रुपए मिल जाता है, अगर उस पर आप डालते हैं और ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर मार्केट इज हैविंग करेक्शंस फॉर 20 to 30 और 40%, आपका सारा इन्वेस्टमेंट निगेटिव में जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। जब कभी भी एक बड़ा कॉर्पस आपके पास आता है, उस वक्त रादर देन लम्प सम डिपॉजिट करने के लिए आपको किसी लिक्विड फंड, आपको किसी हाइब्रिड फंड में उस लम्प सम को पार्क करने की सलाह दी जाती है। एडवांटेज, एक तो समय के हिसाब से वो ग्रो करता है मॉडरेट रिस्क पे, और सिस्टमैटिकली वो आपके चूजन इंटरवल में वो आपके इक्विटीज़ में वो ट्रांसफ़र होती रहती है, जिसका कि एक पीरियोडिक एडवांटेज आपको मिलता है। और इस बीच में अगर मार्केट में करेक्शन आती भी है तो आपका रिस्क एडजस्टेड रहता है। अगर हम मार्केट फ्लक्चुएशन की बात करते हैं, जैसा हमने बार बार मार्केट करेक्शंस का जिक्र किया है, अगर आप STP से किसी लम्प सम यहाँ लिक्विड या हाइब्रिड फंड से अगर इक्विटी में स्लोली यूनिट ट्रांसफ़र करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप कैलकुलेट करके देखें, मैं अगले स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊंगा, सो दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू गेन मोर यूनिट एज कम्पेयर टू लम्प सम। हम सीखेंगे कैसे एक लम्प सम इन्वेस्टमेंट में STP से हम एक बेनिफिट पा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ HDFC मिड कैप फंड, जिसमें इन्वेस्टमेंट में कम से कम 3 इयर्स के होराइजन पे किसी भी इन्वेस्टर को 26% के करीब CAGR की बेनिफिट मिलती है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट मार्केट वॉलेटाइल होती है, हम इसकी 1 ईयर की रिटर्न देखते हैं
जो कि ईयर 24-25 में काफ़ी वॉलेटाइल होती है। यू कैन सी थ्रू द ग्राफ्स। फर्ज करें किसी इन्वेस्टर को एक लमसम अमाउंट मिलती है अमाउंट 43 लाख और वो 215 के NAV पे इन्वेस्ट करता है। At the rate of NAV 215, by putting value of 43 lakhs, he is getting 20,000 units invested on that phase of the. Rather than that, अगर वो STP की मेथोडोलॉजी को यूज़ करता है और कभी भी तो 215 पे बाय करता है, then he can go on to 200 and then 190, then 180, then 195 and then of course on 120। यानी अलग अलग स्टैगरिंग पे अगर वो अलग यूनिट बाय करता है तो उसकी STP की कैलकुलेशंस इस हिसाब से दिख सकती है। एग्जांपल, अगर उसने NAV 215 पे 4000 यूनिट बाय की है, देन 200, देन 190, देन 180, देन 195 और 200, इस पे अलग अलग यूनिट बाय करता है। और इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच वाज इनिशियली 43 लाख एज अ लम सम, और after STP same amount if he is investing, you can see the difference of unit he purchased। जब मार्केट में volatility थी, through the STP he has secured rather than 20,000 unit, he has secured 21,900 units, जो कि लॉन्ग टर्म में उसको अच्छी ग्रोथ बेस्ड रिटर्न देती है। इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा अहम एग्जांपल समझते हैं STP को आपकी मैच्योरिटी के बाद या क्लोजर टू ए मैच्योरिटी कब उसका कंसीडर करें। ये बिल्कुल वैसा कंसेप्ट है जैसे कि कभी भी आप अपने हाईवे पे अगर हाई लेन पे अगर गाड़ियाँ चलाते हो और जब आपकी मंजिल पास आती हो तो यू आर टेकिंग योर व्हीकल इन ऑलमोस्ट स्लो मॉडरेट रिस्क लेन। यहाँ पे वही कंसेप्ट है। फर्ज करें एग्जाम्पल के तौर पर, या तो आपका एक रिटायरमेंट कॉर्पस जो कि अबाउट टू मैच्योर हो, आपकी चाइल्ड एक एजुकेशन के लिए जो भी कॉर्पस आपने इकट्ठी की विच इज़ अबाउट टू गेटिंग मैच्योर्ड इन कपल ऑफ ईयर्स। व्हाट इफ जब आप गोल मैच्योरिटी के आसपास हो और उस वक्त मार्केट में अनिश्चितता हो, वोलेटिलिटी हो और मार्केट मे बी गोइंग टू बी करेक्टेड। सो उस रिस्क को एनालाइज करके क्यों ना उस टू बी बीइंग मैच्योर्ड अमाउंट को आप सिस्टमेटिकली एक हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इक्विटी, उसको आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम किसी हाइब्रिड इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र करें, लिक्विड फंड में ट्रांसफ़र करें, जहाँ की आपका नंबर वन आपका जो मैच्योर्ड अमाउंट होता है वो सेफ गार्ड रहता है। जब तक आप इन्वेस्टमेंट में बने रहें वो स्लो पोटेंशियल में ग्रो करता है और सिक्योर रहता है। सिक्योरिटी की मतलब एनी टाइम जब आप फर्ज करें आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और जब भी आपका गोल क्लोजर टू मैच्योरिटी हो, उस वक्त व्हाट इफ देयर इज अ फॉल इन द मार्केट, समझने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर टेबल से, जहाँ पे हमने सेंसेक्स के लास्ट 25 साल का चार्ट लिया है, जिसमें एनी टाइम मार्केट में पीरियोडिक करेक्शंस आते हैं। कभी तो ये -20, -17, -17, 2008 में तो ये -52 तक का करेक्शंस आया था। अगर हम पूरी विस्तृत चार्ट की अगर बात करते हैं एटलीस्ट कंपेयरिंग टू 2023 की, यहाँ पे हमारे पास ग्लोबली आए कई रीजन से, हमारे पैंडेमिक और कई रीजन से मार्केट में करेक्शंस आई थी, जो कि आपके नेगेटिव ट्रेंड्स के यहाँ से क्लियरली विजिबल है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी वक्त जब आपका मैच्योरिटी अमाउंट ऑलमोस्ट ड्यू हो और उस वक्त मार्केट में कभी भी ऐसी करेक्शंस आती है जिसमें आपके -30% या -50% का नुकसान होता है, तो आपका गोल बेस्ड रिटर्न अपने मैच्योरिटी को मीट नहीं करता है। दैट कैन क्रिएट अ पैनिक। सो क्यों ना मैच्योरिटी के पहले अपने गोल बेस्ड कॉर्पस को स्लोली टाइम एडजस्टेड फ्लो के हिसाब से सिस्टमैटिक ट्रांसफर करें और अपनी नेगेटिविटी को मिनिमम बैलेंस पर रखें। निवेश की इस अंतराल पे, निवेश की इस मुकाम पे रिस्क को ऑफसेट करने के लिए कई एक फंड एडवाइज़र, कई एक एनालिस्ट, कई एक फिनेंशियल एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि जब आपका अमाउंट मैच्योरिटी के आसपास होता है, डू नॉट कैरी फॉरवर्ड ऑल द इक्विटी बेस्ड रिस्क। Whenever you are closer to your end of the goal, please transfer your unit from high-end sectorial or equity fund से liquid या hybrid based fund पे, जहाँ पे आप अपने रिस्क को ऑफसेट कर सकें, कम कर सकें, so that आपकी इक्विटी रिटर्न जो सम होती है वो सेफ गार्ड रहता है। इन दोनों अलग अलग एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट के अलग अलग पड़ाव में STP एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रखता है।
अब आपने कमोबेश एसटीपी के कंसेप्ट को समझा। अब जानते हैं कि एसटीपी से फ़ायदे क्या हैं। मोटे मोटे अल्फाज में एसटीपी के कुछ एक एडवांटेज ऐसा है। पहला है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी ये आपके मार्केट की वॉलेटिलिटी को स्टेबलाइज करता है। कभी भी मार्केट किसी भी नेगेटिव ट्रेंड पे होता भी है तो यू आर नॉट गोइंग टू इनकर्ड मच रिस्क। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, जो कि आपके सिस्टमेटिक कंसेप्ट को हमेशा मेंटेन करता है, यानी आपकी हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट को हमेशा इंकरेज करता है। तीसरा, बेटर रिटर्न। जैसे हमने बताया, कभी भी मार्केट ऑन अगर डिप होती है जहां पे आपके लमसम इन्वेस्टमेंट या तो मैच्योरिटी या तो इन्वेस्टमेंट के दौरान आपको जोखिम देते हैं, यहाँ कंपेयर टू दोस लमसम इन्वेस्टमेंट या लमसम विड्रॉल, ये आपको आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न देता है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, यानी कि आपकी फंड एनी भी टाइम मार्केट में इन्वेस्टमेंट रहती है, रिस्क को आप हमेशा आपने शिफ्ट किया है और इट्स वेरी लिक्विड। एनी टाइम इफ़ यू आर हैविंग एनी रिडेम्पशन मोड, यू वुड लाइक टू स्टॉप होल्ड, यू कैन डी इजीली ऑन योर फिंगर टिप्स। टैक्स एफिशिएंसी, यानी कि अगर कभी भी अगर आपकी गोल मैच्योर होती है एंड यू आर गोइंग टू रिडीम दोज lump sum amount, it will be attracting the higher tax slab. So क्यों ना इसको आप सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान से अपनी कैपिटल को दूसरे इंस्ट्रूमेंट में पार्क करते हैं और जब कभी आप उस मैच्योर अमाउंट को अपने लिए रिडीम करते हैं, इट विल बी गिविंग बेटर टैक्स रिटर्न। उम्मीद करते हैं कि इस छोटे वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र के फ़ायदे क्या हैं, क्या रूल्स क्या हैं, कब किसको कहाँ अप्लाई करना बेस्ट रहता है। सो प्लीज़ इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें और अपनी अनिश्चितताओं भरे निवेश से सजग रहें और उसको सही वक्त पे सही अंजाम दें। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, मैं किसी भी किस्म का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपने फ़ंड की समीक्षा बड़े सूझबूझ के साथ करें, किसी फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें और अपना और अपने इन्वेस्टमेंट का रखें ख्याल। थैंक यू वेरी मच। कौशिक आपसे विदा लेता है।